हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने तीसरे अध्याय को पूरी तरह से समझ लेंगे, यानी कि हम अपने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो ये अध्याय कुछ यहाँ से शुरू होता है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि ये मोह माया से भरा संसार है, इसमें कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। सबसे बड़ा धन या सर्वश्रेष्ठ चीज़ तो एक मनुष्य का ज्ञान होता है। तब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, अगर कर्म के सामने ज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है तो आप मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? आपकी ये बातें मिली जुली सी लगती हैं। ये बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। प्रभु, कोई एक बात बताइए, कर्म करूं या ज्ञान अर्जित करूं? एक बात बताओ और मेरे भ्रम को दूर करो। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सिद्धि प्राप्त करने के 2 मार्ग होते हैं, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए कर्म योग। किसी भी मार्ग पर चलो, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी और कर्म पूर्ति के लिए भी। कर्मों को कोई छोड़ नहीं सकता। प्रकृति के अधीन होकर हमें सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना जैसे सभी कर्म करने ही पड़ते हैं। लेकिन हाँ, जो मनुष्य मन को वश में करके अपने कर्मों को अच्छी तरह से करने की कोशिश करता है, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। बिना कर्मों के तो जीवन निर्वाह भी नहीं होता। इसीलिए तो पहले अपना कर्म कर। कर्म ना करने से अच्छा है कि कर्म कर लिया जाए। ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ बनाकर आज्ञा दी थी कि यज्ञ द्वारा तुम लोग बढ़ोगे। ये यज्ञ तुम्हारा कामधेनु रहेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो, वो तुम्हें अनंत फल देंगे। इस प्रकार तुम्हारी उन्नति होगी और परम कल्याण भी होगा। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता तुम्हें इच्छित फल देंगे। यज्ञ से बचकर सभी भोगों को भोगने वाला मनुष्य पापी कहलाएगा। अर्जुन, ये सृष्टि चक्र ही कुछ ऐसा है। सभी प्राणी अन्न से पैदा होते हैं। अन्न की उन्नति वर्षा से होती है। सृष्टि की रचना यज्ञ से हुई है। यज्ञ का अर्थ ही सर्वोपकार कर्म है। ब्रह्मा अर्थात वेद से और ज्ञान परमात्मा से मिलता है। मनुष्य को आत्म तत्व में लीन रहना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें ये कहा था कि कर्म करने वाला मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। एक भले आदमी को देखकर दूसरे भी उसी तरह कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मुझे ही देख लो, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। संध्या भी मैं, सवेरा भी मैं, मिट्टी भी मैं और महल भी मैं। मैं अपने माता पिता की सेवा भी करता हूँ, गाय भी चराता हूँ और बाकी अन्य सभी कार्य भी करता हूँ। अपनी तरफ से मैं हर अच्छा कर्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे देखकर बाकी प्रजा भी अच्छे कर्म करने की ओर प्रेरित हो। यदि मैं आलसी हो जाऊं तो सब अपने कर्म त्याग देंगे, सब लोग नष्ट हो जाएंगे, सारी प्रजा का मैं विनाशक बन जाऊंगा। इसीलिए अर्जुन, मैं तुम्हें कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो, तुम्हें देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होंगे। अर्जुन, वैसे तो सभी कर्म प्रकृति के अनुसार होते हैं, वे पहले से ही निश्चित होते हैं। जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन अहंकारी मनुष्य कहता है कि ये मैंने किया है, परंतु एक ज्ञानी पुरुष कहता है कि ये कर्म प्रकृति ने मुझसे करवाया है। इसीलिए वे उस कर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। ना ही तो वो सुखी महसूस करते हैं और ना ही दुखी। जैसे इस वक्त तुम युद्ध क्षेत्र में अपनों को मारने से दुखी महसूस कर रहे हो, ऐसा कभी भी एक ज्ञानी पुरुष नहीं करते। अर्जुन, सब कुछ मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। वह जैसे स्वभाव का होता है वैसे ही विचार रखता है, वैसे ही कर्म भी करता है। अपने पूरे जीवन को कर्मों से भर दो और उसे कल्याणकारी करो। ये सुनकर अर्जुन ने पूछा कि भगवान, जब सब कुछ प्रकृति के अधीन है, सब कुछ आप करवाते हो, तो फिर मनुष्य से पाप कौन करवा रहा है? आप तो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। तब अर्जुन के इस सवाल को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य से पाप उसका रजोगुण करवाता है। रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है, जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। अब यहाँ रजोगुण एक ऐसे गुण के बारे में कहा गया है जो मनुष्य के अंदर राजस इच्छाएं लाता है। जैसे कि हम इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ रॉयल,
एक बहुत ही लग्जरी से भरी लाइफ चाहते हैं, उस टाइप में कहा गया है कि हम इंसानों के अंदर वो राजस इच्छाएं आ जाती हैं, वही हमारा दुश्मन है। अर्जुन, तुम इस रजोगुण को अपना बैरी मानो। ये ज्ञानी का ज्ञान भी नष्ट कर देता है। ये गुण मनुष्य को अहंकारी बना देता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने मन को वश में करो, इससे तुम्हारी इच्छाएं भी वश में रहेंगी। हमारी इंद्रियों से समझदार हमारी बुद्धि है, बुद्धि से समझदार हमारी आत्मा है। इसी प्रकार आत्मा सबसे सूक्ष्म और अति बलवान है। इसीलिए आत्मा का अध्ययन करो, आत्मा को समझने की कोशिश करो। सो गाइज, ये था हमारा चैप्टर 3 यानी कि तीसरा अध्याय। ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मन में कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा।